माओवादी होते हैं ना, इनकी मति भ्रष्ट हो गई है। जब तक हमारा किसान भाई कोई ना जाएगा तब तक ये ना सुनने वाले। और किसान भाई अब तो तय है कि अब हमारा किसान जाएगा संसद में और तब आएंगे ये मंदिर में, इनकी जगह मंदिर में है। आपके नेता हैं भारतीय किसान जो पंजाब में काफी किसान एक्टिविस्ट हैं, नवदीप कौर नाम है उनका, दलित एक्टिविस्ट हैं, वो लड़की हैं। उसने किसान आंदोलन में भाग लिया तो पुलिस ने उनको जेल में डाल दिया है। क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं डर लगता। अपने भाइयों के साथ खड़े होने में किस चीज़ की डर? और जब हम सत्य की आवाज़ उठाते हुए, क्या महात्मा गांधी डरे थे? क्या सुभाष चंद्र बोस डरे थे? अगर उनको डर लगता तो शायद घर में होता और आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता। तो हम तो उन्हीं की औलाद है ना, उन्हीं का हमारे रग रग में खून बसा है, तो हम तो डरने का तो सोच ही नहीं सकते कि डर हमारे रग रग में है ही नहीं। डर क्या चीज़ होता है? आप गाजीपुर में हैं यहाँ और यूपी का क्षेत्र पड़ता है और योगी जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। जो भी ज़्यादा आगे निकलता है, चाहे पत्रकार हो चाहे लेखक हो, योगी जी उनको जेल में डलवा देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, आके हम तो तैयार हैं भाई। हम तो 70-75 दिन से बैठे हुए हैं, आके डलवाइए। उनके सिवाय और काम रहा क्या है? देखिए, उनकी नीचता का परिचय देते आपने देखा ही होगा। हमारे जब 26 जनवरी के बाद 27 तारीख को टॉयलेट उठा ले गए, पानी बंद कर दिया, लाइट काट दी, और इससे नीचता का परिचय क्या देंगे? अरे हम तो तैयार हैं, आप जेल भरो ना, क्यों डरते हो? चलाओ गोली, चलानी चलाओ ना। उस दिन भी टकैत हमारे जो, मैं तो उनको दूसरा बापू बोलती हूँ, क्योंकि जो हम उस बापू को तो नहीं देखे, मगर इस बापू को हम अपनी ज़मीनी हकीकत पर काम करते हुए और जो हमारे हक की लड़ाई है उसको लड़ने के हुए देखती हूँ। मैं इस बापू को सलाम करती हूँ कि मेरे साथ ये टिकैत बापू जैसे हैं, जो हम लोग जब हम क्यों डरें? सच की आवाज़ से तो हम डरते ही नहीं। सरकार कह रही है कि ये जो कानून आया है इससे किसानों की आय 2 गुना होगी, लागत का 1.5 गुना मिलेगा, किसानों के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन किसानों ने इस कानून को सही से पढ़ा नहीं है। एक बात मैं पहले कहूँगी, आप पहले एमएसपी पे इन्होंने कानून लागू किया है क्या? एमएसपी पर कानून लागू नहीं किया। पहले तो एमएसपी पर लागू करें कानून, और पूरे देश में करें, या ना कि हरियाणा या पंजाब में नहीं, पूरे देश में होना चाहिए। क्योंकि लेकिन मोदी जी डंके की चोट पे कहते हैं कि एमएसपी है, रहेगी और चल भी रही है। भाई जुमलेबाजी ना चलेगी। अब जुमलेबाजी बिल्कुल नहीं, लिखित में दें। हम लिखित का जानते हैं, हम ये बोलने से नहीं जानते। हमें लिखित में दिखाएं स्टैम्प पेपर पर कि हाँ ये हम एमएसपी पर कानून बना रहे। वो प्रधानमंत्री हैं, क्या आपको उनकी विश्वास नहीं है? ना, बिल्कुल विश्वास ना। पता नहीं क्या 15 लाख आ रहे हैं और 20 लाख आ रहे हैं। आज तक मेरे अकाउंट में 20 रुपए ना आए। 15 लाख की तो बात छोड़ दो। अमित शाह कह चुके हैं जुमला था वो तो। और तो ये कौन सा सच बोल सकते हैं? ये भी तो जुमला ही है, ये भी तो जुमला ही है। अब हमें समझ आ गया कि ये जुमले के अलावा और हमें कुछ ना दे सके। अब समझ में आ गया 7 साल में। बिल्कुल। और अब कब समझ आएगा? अरे हमने कांग्रेस क्यों हटाई थी कि चल भाई तू अच्छा नहीं कर रहा है, चल कुछ हमारे किसानों के लिए भला करें। ये तो बिल्कुल ही रोड पर ला दिए। इसलिए रोड पे तो आप 2016 में भी आए थे जब नोटबंदी हुई थी, लेकिन आपने वोट दिया 2019 में। किसने बोला था? अगर नोटबंदी में हम लोग रोड पे आते तो क्या ये सक्सेस होता उनका? नोटबंदी में सबने समर्थन दिया था कि चल भाई कोई नहीं, 1 महीने की 2 महीने की परेशानी है, हम लोग सब मदद करेंगे एक दूसरे, क्योंकि हमारा जो भारत है एकता का प्रतीक है। तो हमने सबने समर्थन किया। अब उसका वो नाजायज फायदा उठा लिया। और वो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। कोरोना आया, पहले नोट बंद, फिर घर बंद, फिर उन्होंने क्या जुमलेबाजी की आपने भी देखा होगा। कोई ताली बजाओ, कोई घंटी बजाओ, कोई मोमबत्ती जलाओ। क्या पागल समझ रखे? उन्होंने पता है मैडम, देश की जनता उनको फॉलो करती है, वो ये चाहती भी है। देश की जनता, मैं आपको बता रही हूँ, वो उनके दिमाग में राजनीति चल रही। हम हैं सीधे साधे और भोले वाले लोग। तो लोगों ने डंका भी बजाया, लाठी वो तलवार भी चलाई, जो भी है, मोमबत्ती भी जलाई। उन्होंने ये सोचा कि भाई अब ये जनता मेरे कब्जे में आ गई है, अब ये 3 कानून लाद दो। तो भाई देर ना सही, देर में तो देर आए तो दुरुस्त तो आएंगे। तो अब हमें समझ आ गया कि इनकी जुमलेबाजी है। अब ये ना चलने वाली, अब ना चलेगी ना। लेकिन अमित शाह जी कहते हैं देश में 50 साल राज करेंगे। मुझे पता है कि मैं शाम को अपने घर जाऊंगी। क्या पता है मेरा एक्सीडेंट हो जाए? क्या वो पता है कि 50 साल जिएंगे? क्या लिखित में मुझे दे सकते कि वो 50 साल जिएंगे? वो चुनाव से पहले कह देते कि हमारे इतनी सीटें आएंगी। अरे भाई मुझे मत समझाओ, मैं भी उनको अच्छे से जानती हूँ। ये मैनेजमेंट करते हैं, पूरे चुनाव में मैनेजमेंट होता है इनका। आपको नहीं मालूम? मुझे एक इनकी मैनेजमेंट होता है। और अगर इनको डर नहीं है तो बैलेट पेपर से कराएं चुनाव। इस बार बैलेट पेपर से करा दें तो इनकी सच्चाई हकीकत सामने आ जाएगी कि ये है क्या और कितना जनता इनको चाह रही है। जी, इनको तो काफी अच्छा वोट मिलता जा रहा है। अरे वोट में बोलती तो जा रही हूँ भाई, ईवीएम सिस्टम हटा दें, बैलेट पेपर पे चुनाव करा लें, पता चल जाएगा कितना जनता चाह रही है, कितना कौन चाह रहा है। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
जो मैनिफेस्टो लेकर आए थे 2014 में, उसने वो काम कर दिया, मंदिर बना रहे हैं, और क्या चाहिए क्या जनता क्या को? मैनिफेस्टो में सिर्फ मंदिर ही होता है? पेट कहाँ ले जाएंगे? पेट कहाँ ले जाएंगे? मंदिर से तुम्हारा पेट भर जाएगा। वो सिर्फ जो चंद लोग हैं ना 5%, वो क्या कहते हैं, योगी जी, मैं आपका उदाहरण देती हूँ यूपी का। योगी जी अगर योगी जी हैं तो उनको सत्ता में आने की क्या ज़रूरत है? योगी जी हैं तो योगी तो भाई उसको 2 वक्त का रोटा कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो तुम सत्ता में क्यों आए? तुम्हें तो रोड पर रहना था। सारे बाबा तो चले गए संसद में। तो संसद, तभी तो इनकी बिल्कुल मति भ्रष्ट हो गई है। जो माओवादी होते हैं ना, इनकी मति भ्रष्ट हो गई है। जब तक हमारा किसान भाई कोई ना जाएगा तब तक ये ना सुनने वाले। और किसान भाई अब तो तय है कि अब हमारा किसान जाएगा संसद में, और तब आएंगे ये मंदिर में। इनकी जगह मंदिर में है। आपके नेता हैं, आपके नेता रहे हैं किसान अजीत सिंह जी, आप तो उनको वोट देते नहीं, आप उन बाप बेटों को आपने घर में बैठा दिया। तो जरूरी थोड़ी है कि हर बाप बेटा एक ही तारो, और भी हमारे भाई हैं। और किसान नेता है आपका अजीत सिंह जी, आपने हाँ, वोट है। दिया उनको। तो कोई बात नहीं, एक बार नहीं दिया, दोबारा हम देखेंगे। एक बार, हर इंसान को जिंदगी में 3 मौके होते हैं, ठीक है? 3 मौके हमने बीजेपी को नहीं दे सकते, क्योंकि 2 मौके तो अभी दे ही नहीं सकते। 1 मौका दिया, 1 मौके में इसने रोड पे लाके खड़ा कर दिया। गलती से भी अगर हमने दूसरा मौका दे दिया ना, ये तो हमें पता नहीं कहाँ पाताल में पहुँचा देगी। अच्छा, तो खराब सरकार है। बिल्कुल निहायती खराब है, जिसकी उम्मीद नहीं कर सकते थे। लेकिन जो 30% लोग हैं, जो 30% वोटर हैं, वो कह रहे हैं हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, जिनमें व्यापारी भी हैं। कौन से अच्छे दिन आ गए? किसके? मेरे यहाँ पे 30 भाइयों से ही बुलवा दो कि अच्छे दिन है। किसके अच्छे दिन है मुझे बता दो। अच्छा, मैं भाई कमा के जाती हूँ तब मुझे खाने को मिलता है। कौन से अच्छे दिन है? 15 रुपए भी मुझे दे देते। किसके? अभी जो कोरोना काल में 10% उन्होंने अनाज बढ़ाया था, कितने घर में आया? ज़्यादा से ज़्यादा 25% लोग जो बेरोजगार, जो गरीब जनसंख्या है, उनके घर में अनाज आया। 90% जाता है जो हमारा सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके घर में। कहाँ से देश मजबूत है भाई? मैम, भारत और की वार्ता हो चुकी है सरकार और किसानों के बीच में। सरकार ने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया कि हम जो कानून है वापस नहीं लेंगे बिल्कुल भी। क्यों नहीं लेंगे वापस? कोई बात नहीं, हम तो बैठे हैं ना। तो उन्हें पेट में दर्द क्यों है? आपने एक बार उनके चेहरे पे माइक लगा के देखा है कि उनकी हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? अगर उनको इतना दिक्कत हो रहा है तो उनके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? उनके आपने मैं बहुत नज़दीकी से देखती हूँ। जब मोदी जी बोलते हैं ना तो मैं उनको जूम करके देखती हूँ, जो बीजेपी की सरकार, उनके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हैं। तो क्यों? हम लोग तो बैठे रहेंगे जब तक कि ये काले कानून वापस। लेकिन गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, गेहूं की फसल आ रही है, तो किसान अपना फसल काटेगा या आंदोलन में रहेगा? भाई आंदोलन में भी रहेंगे और अपनी फसल भी काटेंगे, क्योंकि इन लोगों के भरोसे तो रह नहीं सकते। 10 भाई हमारे यहाँ पर रहेंगे तो 10 भाई हमारे गाँव में खेती काटेंगे। जब तक हमारा अनाज नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक 10 लोग वहाँ गाँव जाएंगे। एक हमारा सर्कुलर बन चुका है, 10 लोग बॉर्डर पर हैं, 10 दिन वो रहेंगे, फिर 10 दिन वो वापस जाएंगे, तो 10 दिन फिर वहाँ से कंटिन्यू हो गए। आंदोलन खत्म नहीं होगा कि जब तक ये मांगे खत्म नहीं होती हैं।